नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न कौशल के बारे में कि प्रश्न कौशल क्या है। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने एक ऐसी विधि विकसित की थी जिसमें वो अपने शिष्यों से अनेक प्रश्न पूछते थे और विद्यार्थी उनका उत्तर देते देते ज्ञान अर्जन करते थे। आज भी प्रश्नोत्तर को सुकरात विधि कहते हैं। प्रश्न पूछने की कला बहुत ही प्राचीन है, लेकिन आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है और शिक्षण में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षार्थी से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, जैसे शिक्षार्थी का ज्ञान कितना है, उसके समझ का स्तर कितना है, विषय के प्रति उसकी रुचि क्या है, अभिवृत्ति क्या है और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया हुआ है उस ज्ञान में त्रुटियां कितनी हैं। इस प्रकार से अध्यापक शिक्षार्थी के संबंध में विभिन्न सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संपर्क सूत्र प्रश्न है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना होता है, पाठ के प्रति रुचि जागृत करनी होती है, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास करना होता है, बच्चों की व्यक्तिगत कमजोरियों का पता लगाने के लिए, पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाने और उन्हें दूर करने, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, उसकी क्या रुचि है, इसका ज्ञान प्रश्नों के द्वारा ही होता है। शिक्षक विद्यार्थी को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न पूछकर ही शिक्षक को पता चलता है कि विद्यार्थी को दिया ज्ञान कितना समझ में आया। प्रश्नों के द्वारा अध्यापक पाठ को दोहराता है, तथ्यों का अभ्यास भी करवाता है। प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को चिंतन करने का अवसर मिलता है और बच्चे कक्षा में क्रियाशील रहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आता भी है कि प्रश्नों के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्रस्तावना प्रश्न। पाठ के प्रारंभ में शिक्षक प्रस्तावना के प्रश्न पूछता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान से उसका संबंध जोड़ना है। विकासात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? पाठ के विकास में छात्रों का सहयोग प्राप्त करने, उन्हें सोचने, तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकासात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। समस्यात्मक प्रश्न कौन से हैं? शिक्षक विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों से 2-3 प्रश्न पूछता है, ऐसे कि विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो समस्या का हल करने में लग जाते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों के मस्तिष्क को क्रियाशील रखते हैं, एक्टिव बनाए रखते हैं। बोध प्रश्न कौन से होते हैं? बोध प्रश्न बच्चों में कितनी समझ उत्पन्न हुई है कि उन्होंने जो ज्ञान को, नवीन ज्ञान को ग्रहण किया है, तो उसमें कितनी समझ हुई है, ज्ञान का स्थायित्व कितना है और बच्चों ने कितना सीख लिया, कितना सीखना है। इस तरीके की जानकारी हमें बोध प्रश्नों से होती है। ये प्रश्न प्राय पाठ के अंत में अथवा सोपान के अंत में पूछे जाते हैं। जैसे एक पैराग्राफ खत्म हो गया, एक अनुच्छेद खत्म हो गया, तो उस अनुच्छेद खत्म होने के बाद बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, पाठ के अंत में जिन प्रश्नों से पाठ की आवृत्ति की जाती है उन्हें पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न का उद्देश्य होता है पाठ के प्रमुख तथ्यों को और बिंदुओं को दोहराना। इन प्रश्नों का उद्देश्य ये भी होता है कि हमने पाठ के प्रारंभ में जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। अब अगला पॉइंट है कि प्रश्न पूछते समय हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रश्न मत बनाइए जिनका उत्तर हाँ या ना में हो। प्रश्नों की भाषा अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा के मध्य में खड़ा होकर प्रश्न पूछना चाहिए और एक ही छात्र से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछते समय पर्याप्त स्वर होना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी कक्षा में आसानी से सुन सके। प्रश्न कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। इन घटकों के आधार पर ही निरीक्षण सूची बनती है। इन घटकों का प्रयोग आपको कक्षा में करना होता है। पहला घटक है स्पष्टता,
प्रश्न, जो भी आप प्रश्न बना रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, कोई भी व्याकरणिक अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यानी अगर यदि आप 8वीं क्लास को पढ़ा रहे हो तो 8वीं क्लास के स्तर के अनुकूल ही प्रश्न बनाइए। ऐसा नहीं हो कि आपने 12th क्लास के अनुसार जो है प्रश्न बना लिया। प्रश्न पूछने की गति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को प्रश्न जो है समझ में आ जाए। प्रश्न पूछते समय विराम भी देना चाहिए, आवाज़ उपयुक्त होनी चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी करनी चाहिए। कई बार प्रश्न बच्चों को समझ में नहीं आता तो ऐसी स्थिति में प्रश्न को बोलना भी चाहिए, रिपीट भी करना चाहिए। प्रश्नों की संख्या उचित होनी चाहिए, उचित मात्रा में प्रश्न बनाने चाहिए और प्रश्न कक्षा के सभी भागों से पूछे जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप प्रश्न सिर्फ आगे बैठे हुए बच्चों से पूछे या जो बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं या बार बार हाथ उठा रहे हैं उन्हीं बच्चों से प्रश्न पूछे। आप कक्षा के अंदर आगे के बच्चों से, कक्षा के मध्य में और कक्षा के अंतिम भाग में भी जो है जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे आप प्रश्न पूछें। मुझे विश्वास है कि आपको प्रश्न कौशल समझ में आ गया होगा। प्रस्तावना कौशल में जिस प्रकार से मैंने निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल बनाया है, इन घटकों के आधार पर आपको निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल बनाना है। थैंक यू।